तो दिल थाम कर बैठिए। अब हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पर आप पहुंचकर अपने आप को एक ऐसा महसूस करेंगे और आप सोचेंगे वाह क्या शानदार जगह है। शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से अगर आप कहीं पर जाएंगे और सबसे घटिया रोड और सबसे जर्जर रोड अगर आपको कहीं पर मिलेगी, जहां पर लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है और हज़ारों रुपए का टैक्स सरकार को जहां से प्राप्त होता है, आइए ऐसी जगह हम आपको ले चलते हैं जहां पर पूरी सरकार इस दुकान की बदौलत प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है और इस दुकान को चलाने के लिए उसे ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ रही है। अर्थात कहा जाए तो सरकार को यहाँ पर मुफ्त में लाखों करोड़ों रुपए की एक सौगात मिल रही है लगातार। इसे कहते हैं मैं खाना और उस मैं खाने को कहते हैं शराब। कहाँ रहते हो? ग्राम बनभड़ी। अच्छा बनभड़ी। कितना पिए हो अभी? कितना पिए हो? 1.5 क्वार्टर। अच्छा, ये शराब भट्टी बंद होनी चाहिए कि चालू होनी चाहिए? वो जनता के ऊपर है। आपकी राय बताइए, क्या बोलना चाहते हो? मेरे हिसाब से नहीं कि बंद होना चाहिए। यादव कंवर है नहीं, हाँ। जो ग्राम बनभड़ी है नहीं, पंचायत ग्राम बनभड़ी है नहीं। हालांकि मैं डेली पीता हूँ मैं है नहीं, अब दारू पीने के लिए भी आऊँ मैं। तते बंद हो जी कर तते डेली किसी भी फिर? अरे तो अरे बंद हो गए थे नहीं, ऑटोमेटिक छोड़ दूंगा मैं। छोड़ देवे? नो थैंक्स नो लव है नहीं है। ये स्पष्ट है कि आपको यानी कि संतान है नहीं, जो यादव कौन जो बने जो पंचायत में जो डब्बा डाला था, किसी को याद है? आज देखो यादव कौन के गली है नहीं है नहीं, यादव गली के कितने कीचड़ उछड़ है, पूरे गाड़ी चलता है। ग्राम बनभड़ी के देखिए सरपंच पहले पूर्व में मुंचन था। सर आपके बारे में बोलना है, बताओ। मेरे बारे में मेरे गली और नाली बनना चाहिए नहीं, और शराब कैसा बंद करना है? शराब तो नहीं, ये नेता लोगों का काम है। क्या नाम है तोर? यादव कंवर। ठीक। 8 कटोरे ले सकते हैं। तो कहाँ ले जाते हो इसको? कैसे पी जाते हो आप? भी है मतलब लेखन मतलब खाद वाद सीखते मतलब इसी साल खेती बाड़ी की खेती बाड़ी अच्छे से भाई चल अच्छा, एक आदमी को मिनिमम कितना पौवा मिलता है यहाँ पर? मिनिमम यहाँ के जितने भी वर्कर हैं सब पूछकर उनको माल देते हैं। हाँ। नहीं ये बताओ मेरे को, सरकार शराब दुकान बंद करने वाली है तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मगर बाहर से पी के आएंगे फिर लोग यार। हाँ तो हम भी बाहर से पी के आएंगे तो फिर उसके बाद अगर सुधर जाएंगे। नहीं तो क्या आप अगर राजनांदगांव को जगह जगह अगर शराब भट्टी खोल जाए क्या होगा? नहीं है कि शराब भट्टी को बंद किया जाए। शराब भट्टी अगर बंद हुई तो जो शराब पीने वाले हैं वो बाहर से शराब की व्यवस्था करेंगे, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेश से। क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आज की नहीं बहुत पहले की है। तो शराब पीना और शराब को रोकना ये सरकार के बस में नहीं है। सरकार किसी भी हालत में शराब को बंद नहीं कर सकती। हमारा कहने का मतलब ये है कि शराब के बगैर यहाँ 60% लोग नहीं रह सकते, जिसके कारण शराब को बंद करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। क्योंकि ये जो व्यवस्था चल चुकी है ये व्यवस्था आज की नहीं कब की परंपरा है। मैं तो सरकार को सिर्फ 2 ही बातों पर इशारा करना चाहता हूँ कि सरकार को इनकम प्राप्त हो रही है और इनकम प्राप्त होने के बाद इस रोड को देख लीजिए किस तरह से सरकार को निःशुल्क यानी कि किसी प्रकार का कोई डाटा की व्यवस्था नहीं करने पड़ रही है। फिर भी शराब जो सरकार के पास जो टैक्स आ रहा है वो टैक्स कितनी मुश्किलों से ये आदमी लोग देखिए किस तरह से पार कर रहे हैं मोटरसाइकिल, मगर व्यवस्था भी होनी चाहिए। मैं तो सरकार से सिर्फ 2 ही चीज की मांग करूंगा, या तो 2 अक्टूबर से पूर्ण रूप से शराब बंद कर दे, या तो फिर 2 अक्टूबर से हर 100 मील की दूरी में एक शराब भट्टी खोली जाए जिसमें अवैध शराब बंद हो सकता है। इतनी दूरी यानी कि लगभग राजनांदगांव से 3 किलोमीटर दूर शराब भट्टी के कारण यहाँ पर हर व्यक्ति को 16 पौवा यानी 16 क्वार्टर जो छोटा छोटा होता है वो 16 क्वार्टर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि हम इतने दूर बार बार क्यों आए, अगर
वहीं पर उचित व्यवस्था में 100 मीटर की दूरी में अगर शराब मिलेगा तो लोग ज़्यादा शराब भी नहीं पियेंगे, आसानी से कम रहेगा और सरकार के पास डाटा भी रहेगा। और सरकार जो हर वार्ड में जो अवैध रूप से जो शराब बिक रहा है, वार्ड वासियों को भी एक लाइसेंसधारी एक दुकान मिल जाएगा, तो शराब की भी व्यवस्था हो जाएगी और सरकार की भी व्यवस्था हो जाएगी। और सरकार पिछले जिस तरह से जितने उसको विधायक मिले थे उससे कहीं ज़्यादा मिल सकते हैं। अर्थात 2 अक्टूबर को सरकार 2 ही फैसला करे, या तो शराब बंद कर दे या तो फिर 2 अक्टूबर से हर गली कूचे में हर वार्ड में एक शराब भट्टी खोले, तो सरकार पूर्ण रूप से अच्छी चल सकती है। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। एक सवाल सरकार पर। लगभग 4 वर्षों से इस दुकानदारी छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है। इन दुकानों के लिए आवागमन के लिए एक शानदार व्यवस्था कर दिया जाए। शराबियों से सबसे ज़्यादा इनकम कमाने वाली सरकार उन्हें किस तरह से दुविधा में डालकर उन्हें परोस तो रही है, मगर एक अच्छी सुविधा नहीं दे पा रही है। सरकार से शराबियों पर भी इंसानियत का नाता होता है, ज़रा उन पर भी रहम करो। गाढ़ी कमाई की मेहनत आपको सौंपते हैं और आप उनकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही डकार रहे हैं। ज़रा इन के बारे में भी सोचिए, जो अपने घर और अपने व्यवस्थाओं की पूंजी आपके लिए लगाकर सरकार को दान दे रही है, ताकि सरकार कुछ उचित व्यवस्था कर सके। सरकार इनके आवागमन के रास्ते पर किस तरह से अव्यवस्थित कर पैसा तो खा रही है, मगर इन्हें व्यवस्था नहीं दे पा रही है। एक सवाल उठता है जो आपके लिए है।